ये क्या रे पतिति कोई न पहुँचिया पार। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। मैं उलटाए आत्म जुगत जगाई पार की तरफ फिराई। शून्य निराकार पार परात्म मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पतित शिरोमणि यूं कहे। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 15 में कल हम प्रवेश कर चुके हैं और इसमें विशेष कृष्ण भक्तों ने परमात्मा की जब चिंतन की तो विशेष भक्ति परंपरा में अपने आप को परमात्मा के दास भाव से, परमात्मा के सखा भाव से और वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से इस तरह से परमात्मा को भासते हैं। सामने में परमात्मा को इस तरह से अपने नज़दीक से देखते हैं। तो यह विशेष करके कृष्णा भक्तों में भी सूरदास जी को पंक्ति को देखते हुए, सूरदास जी का शब्दों को देखते हुए प्रणय जी महाप्रभु थोड़ा सा कैसा लगा कि पतित शिरोमणि यूं कहे कि अपने आप को पतित, अपने आप को दुष्ट, अपने आप को भ्रष्ट, इस तरह से परमात्मा के सामने मैं अच्छे हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, मैं दयालु हूँ, इस तरह से अपने आप को बड़ी बड़ाई करके कोई प्रस्तुति करना कोई परमात्मा के सामने शोभा नहीं देता है। तो भक्त का भाषा कैसा होता है कि मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, ये भाषा इस तरह से परमात्मा के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो सूरदास जी का शब्दों को प्राणनाथ जी ने देखा कि अपने आप को पतित करके कहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सूरदास जी क्या पतित? पतित तो उसे कहते हैं जो सही में खाली मुख से पतित बोलने से थोड़ी ना होता है, पतित सही भी होना चाहिए। और जो अपने बड़ों ने जो बताया है रास्ता, अभी तक जो भी उन्होंने रास्ता बताया उसी रास्ता को यदिदा तरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन। और जो आगे उन्होंने बताया है बड़े लोगों ने, श्रेष्ठवान लोगों ने, तो उसी रास्ता को चलना तो क्या खराबी है, उसमें कैसे पतित कहा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जो रास्ता बताया ब्राह्मण उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने जो बताए वो वैष्णव फॉलो कर रहे हैं, तो उसको कैसे पतित कहोगे। और शिव जी ने जो बताया है शैवियों वो फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी त्रिदेव का भक्त जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पतित है। पतित तो मैं हूँ, प्राणनाथ जी का उल्टा एक चलत हूँ यहाँ में, मैं छोड़ी दुनिया की राह। वास्तव में पतित तो मैं हूँ। क्यों? न हमने ब्रह्मा जी का कहना माना, न हम शिव महादेव के कहना माना, यानी न मैं ब्राह्मण हूँ मतलब वेद की हूँ, न मैं वैष्णवी हूँ, मैं विष्णु का मानता नहीं हूँ, यानी विष्णु ने कहा है हुआ मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, न मैं शैवी हूँ और न मैं कोई देवी का भक्त हूँ, न मैं देवी को मानता हूँ, न देवता को मानता हूँ और न त्रिदेव को मानता हूँ। तो वो लोग तो त्रिदेव को जो कहा हुआ मान ही रहे हैं, तो कैसे पतित है ये। अब सब अपना अपना इष्ट को कोई तेल से पूजा करते हैं, कोई तुलसी से पूजा करते हैं, और कोई बेल पत्ता से पूजा करते हैं, और हम कोई पत्ता यूज करते नहीं। हमारी पूजा में कोई ऐसा कुछ जो भी संसार यूज कर रहा है, कोई हमारा वो होता नहीं, कोई स्पेशल ऐसा है नहीं। तो चला जो पूर्वजों ने जो चला के आए जो मार्ग है, उसमें तो हम ही उल्टा दिखते हैं।
और हमारा तो प्रैक्टिकल है। हम जब भक्तों के समाज में जाते हैं, लोग हमें गाली देते हैं। तो आप लोगों को किसने गाली दिया है? सूरदास जी, आपको किसी ने गाली दी है? तो गाली तो हमें देते हैं। ये तो कैसे लोग हैं, पूरा तिलक चंदन पहने हुए हैं और कंठी माला पहने हुए हैं और किसी का प्रसाद भी नहीं लेते। सब वो 4 पूरी पैदल यात्रा जाते हैं, बद्री केदार जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। पूरा द्वारिका एकदम पूरा ही मोक्ष का दरवाजा करके जाते हैं। कोई प्रणामी जाता है द्वारिका? कोई प्रणामी जाता है जगन्नाथ मंदिर? दर्शन करने जाना है, घूमने जाना, बात अलग। जामनगर जा रहे हैं तो चलो द्वारिका भी जाएंगे। हाँ, द्वारिका जाएंगे और लौटते समय पन्ना जी जामनगर हो आएंगे। कोई बोलता है प्रणामी ऐसा? तो बाहर के लोग तो पतित तो ये प्रणामी है। हो सूरदास जी, आप कैसे पतित कहलाते हैं? कोई आपको तो कोई पतित बोला जाए? पतित तो हमको बोलेंगे लोग। इसीलिए आप कहने का मतलब है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा ही वास्तव में पतित है, दोनों तरफ से। क्यों? श्री राज जी को वचन दिए थे कि हम नहीं भूलेंगे, यहाँ करके भूल गए, वैसे भी पतित। और यहाँ धरती के हिसाब से अभी तक जो रहनी बताया धर्मशास्त्र में, कोई माना नहीं। अब माना नहीं बोलेंगे तो प्रणामी नहीं मान रहा है, ये तारतम वाले नहीं मान रहे हैं कि दुनिया नहीं मान रहा है, ये भी समझ में नहीं है। फटाक से ऊपर से देखने से तो पता नहीं चलेगा। देवी भागवत को देखिए, वहाँ देवी जी बोलती है कि जो मेरा तपस्या, मेरी भक्ति करके जो मुझे खुश करते हैं, तो मैं उनको प्रसाद स्वरूप कृष्ण भक्ति देती हूँ। और मुझे जिस भक्तों से खुशी नहीं हो रही लेकिन तपस्या की है, तो मैं कृष्ण भक्ति नहीं देती हूँ, मैं उसको संसार का दैवत देता हूँ, जो क्षणिक है, जो स्वप्न है, जो उनको दुख का ही कारण है, वो कुछ सुख देने वाला नहीं, ऐसा दे देता हूँ। और जिसको मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, अहम यमनुगृह्णामि तस्मै दास्यामि निर्मला निश्चलाम सुदृढ़ भक्तिम, श्री कृष्ण परमात्मा। मैं ऐसे सुदृढ़ भक्ति श्री कृष्ण को देती हूँ। तो एकादशी देवी अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति दे रही है, तो 50 साल देवी के भक्ति करके लास्ट में कृष्ण भक्ति में आना है, तो फिर 10 साल से शुरू करें ना, 40 वर्ष तो बच जाएगा। तो भागवत साक्षात बोल रही है। भागवत कथा में सुनते हैं लोग कि जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते पहुंचेगा। तो बोले इतना दृष्टांत दे करके कृष्ण की भक्ति में सभी 14 लोग की भक्ति आ जाती है करके भागवत बोल रहे। तो अब कृष्ण प्रणाम पतित, कृष्ण को प्रणाम करने वाला पतित, ऐसा। कलव केशव कीर्तनाथ बोला, कलव में यानी कलयुग में केशव की भक्ति बोले। तो कलयुग है और केशव श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण प्रणामी है, तो ये पतित कैसे होगी? इसीलिए दुनिया वाले हमको बोलते हैं कि ये पतित है। मैंने बोला ना, कल दृष्टांत दिया था मैंने, जब हम तीर्थ घूमने गए थे हमको ब्रह्म राक्षस करके बोले, तो ब्रह्म राक्षस बोलना अपतित बोलने की तो है। कहाँ से आ गए ब्रह्म राक्षस लोग? क्यों बोले? तो न चंदन खरीदा, न कंठी खरीदी, न कुछ फूल खरीदा, ऐसे घूम घाम के गए हैं। तो हमने श्रीमद् भागवत में जो कही बात, सुखदेव ने जो कही बात को हमने नहीं माना, उनका कहना वो खूब मानते हैं उनको। तो वेद व्यास जी भक्ति का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि नान्यत पूज्य देव ना नमेच स्मरण्य च, अनन्य पराध सदा प्रेम लक्षण भक्ति का जो भक्त है
उसको एक ही परमात्मा में समर्पित होना, एक ही इष्ट में रहना। मतलब व्यास जी का निर्देशन है। हम एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को भक्ति करते हैं, वो भी पतिव्रता साधन मान। अब ऐसे को दुनिया वाले पतित बोले तो फिर बोलने दे, ये बोलना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि हम यददा तरति श्रेष्ठ, आगे वाला हमें क्या बताया, हम वही कर रहे हैं। अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर्युपासते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मुझे अनन्य भक्ति से मिलता है। अनन्य मतलब क्या, न अन्य इति अनन्य, न अन्य किसी के ऊपर दिल दिमाग नहीं जाता। अच्छा, कौन सा गोपी ने, गोपी की बात तो सब करते हैं ना, तो कोई एक ऐसी एक गोपी बताइए जो भगवान राम के और देवी देवताओं के और कोई चमत्कार या इंगला पिंगला सुषुम्ना कोई चक्रा वक्रा जगाया और कोई गोपी बताइए। कोई गोपी ने इस तरह से यहाँ ब्रह्मानंद साध कर जीवा खींचकर चक्र जगाया, ऐसा कोई गोपियों के नाम लीजिए, है कहीं? नहीं। तो फिर सब दुनिया गोपी की भक्ति के ऊपर झुकाव के करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी 60 वर्ष सहस्रानी मया तप्तम तपा पूरा, ब्रह्मा जी बोलते 60,000 वर्ष तो मैंने तपस्या किया, लेकिन ब्रज रेणु को मुझे मिला नहीं, ब्रज रज नहीं मिला बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी गोपी के चरण को याद करते हैं। तो ये कौन सी गोपी? तो किसी की पूजा तो किए नहीं थी इन्होंने, एक श्री कृष्ण को छुप। तो वो गोपी भक्ति, माधुर्य भक्ति प्राण जी महाराज इस एंगल से बोल रहे हैं कि वास्तव में दुनिया का नजर है पतित हम हैं। सूरदास जी ने कोई ऐसा उल्टा पुल्टा किए नहीं, इसलिए वो कैसे अपने आप को पतित कहलाते हैं। तो मुख से खाली पतित बोलने से नहीं होगा। सूरदास जी वास्तव में पतित शिरोमणि हम है, जो परम धाम से ब्रह्मात्मा है, दोनों तरफ से हम पतित है। एक तो राज जी का वाणी को, राज जी की जो वचन को हमने ठुकराया, उसमें उस हिसाब से पतित ये परम ब्रह्मात्मा समझते हैं, सूरदास यहाँ अपने समझते हैं। लेकिन दुनिया के दृष्टि में भी हम गिरे हुए हैं उनके दृष्टि में, लेकिन हम गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, कौन गिरे हैं वो तो परमात्मा ही जानेंगे, लेकिन फिर भी उनके भाषा से हम पतित हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इन चीज को एक पतित शब्द से, सूरदास जी के शब्दों से प्राण जी ने अपने हमें को कितने सुंदर, कितने गहरा ज्ञान दिया कि वास्तव में ब्रह्मात्माओं के विषय में एक परमात्मा श्री राज जी की भक्ति ही इनका प्राण है। ये लक्षण यह बताए। तो आगे कहते हैं 54 नंबर 8 में, मैं उल्टाए आत्म जगा जुगति जगाई। इस तरह से मैंने इन्हें उल्टी से उल्टाए के प्रिय प्रेम करे सन्मुख। मैंने ये दुनिया जिस रास्ता से जा रहे हैं उसी समय गुणांग इंद्रियों का जो था मैंने वहां से उल्टा दिया। उल्टा ग्लास को उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैंने संसार में अभी तक जो चली आई भक्ति धारा को हमने अपनाया नहीं, और सदगुरु महाराज की कृपा से अक्षरातीत की भक्ति को हमने अपनाई है। इसीलिए जुक्ति पूर्वक मैंने आत्मा जगाई, पार की तरफ फिराई। इनको वार की तरफ फिरता है, जबकि कबीर की वाणी में भी है, एक अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकीदार, त्रिगुण स्वरूप शाखा, भय पत्र भय संसार। और ये संसार सृष्टि जो है ये इस तरह से, जब सृष्टि वृक्ष की भांति उनके पत्ते सब नीचे तरफ बह रहा है, तो जड़ तो ऊपर है ना। ऊर्ध्वम मूलम शाखा गीता कहती है, कबीर कहते हैं अक्षर पुरुष एक वृक्ष है। और अक्षर भी जो दर्शन करने जाता है, कुटस्ते तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। तो धनिया प्राण जी उस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि पार की तरफ फिराई, और कहाँ शून्य निराकार पार परात्म। 54 नंबर 8 में है, शून्य 14 लोक के ऊपर महतत्व, निराकार महतत्व से परे नारायण का साकार ब्रह्म, उसके बाद नारायण भी उत्पत्ति जो होते हैं वो निराकार ब्रह्म, अर्थात परमधाम की भाषा से राज्य के हुक्म से मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीर के निराकार निरंजन।
राज्य के आनंद से हुक्म से जो पर्दा फरामोशी का निद्रा का आवरण डाला हुआ है वो धरती के हिसाब से निराकार है। लेकिन निराकार एक शक्ति है, शक्तिवान निराकार नहीं होता है। तो निराकार शक्ति है, वो एक अनंत शक्ति में एक सृष्टि करने की जो शक्ति है, हुक्म है, उसको उतना अनुभव करके लोगों ने ब्रह्म ही निराकार बोल दिए। ये तारतम इस तरह से नहीं मानते। इसलिए धनी ने कहा शून्य निराकार, अर्थात आप जब सो जाओगे, निंद्रा में जाओगे, निंद्रा के बाद जो है आप सपना में चले जाओगे, सपना को उत्पन्न करने वाला जो शक्ति है निद्रा का आवरण, इसी तरह सृष्टि का, सपना की सृष्टि है तो निंद्रा चाहिए, तो निंद्रा किसको? ब्रह्म को। ब्रह्म को निंद्रा कैसे होगा? तो सामने वाला बोलेगा हाँ ब्रह्म को निंद्रा कैसे होता है ना, सही कहीं गलत होगा। ब्रह्म को निंद्रा, ब्रह्म तो प्रकाश है, हाँ तो वही फिर सही ठोकते हैं। ब्रह्म तो सूर्य है, सूर्य में कभी अंधेरा है? हाँ तो अपराह्न जो, अच्छा मुझमें जो बोला हाँ करते जाओ। तो फिर ब्रह्म से सृष्टि हुई बोले क्यों बोलते हो? क्या बोले ऐसे ही बोलते हैं पहले से। हाँ तुम्हारे पास सदगुरु ने, ठीक ही तो बोल रहा है शास्त्र। ब्रह्म से सृष्टि बोले ठीक ही तो बोल रहा है। ब्रह्म को निद्रा आया बोला ठीक ही तो बोल रहा है। तो अभी आपने फिर वो क्यों खंडन किया? हम अभी तक मान के आए, तुम्हारे विवेचन नहीं है। मैंने नींद आई, निंद्रा जो है सृष्टिकर्ता को ब्रह्म बोला, पर ब्रह्म नहीं बोला। पर ब्रह्म जो अज्ञान से परे है, ब्रह्म के अंदर तो निंद्रा है। पर ब्रह्म के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने खेल देखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे ब्रह्म और पर ब्रह्म में भेद नहीं है। गीता का क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष में आपको लोकेशन पता नहीं, ऐसे जबरदस्ती। लेकिन आपकी कोई गलती नहीं, आप ठीक ही। क्यों हमारी गलती नहीं? तो मेरा सदगुरु मिला ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा सदगुरु? जा खिजड़ा के पेड़ के नीचे। अब कहाँ जाए खिजड़ा? तो फिर यहाँ आ जा। शून्य निराकार पार परातम, मैं तापर दृष्टि चढ़ाई। शून्य निराकार पार परातम, ये परातम शब्द आया करके फटाफट मूल मिला होगा। परमतम परात्मन मत पकड़ना, चौपाई नंबर 8 में। पांच तत्वों का ही परात्म होता है, त्रिदेव का भी परात्म होता है, सब चीज परात्म होता है। कहने मतलब नारायण का भी परात्म है। नारायण का परात्म क्या है? अक्षर ब्रह्म का, जागृत का, सपना का, शरीर का भी मन है। सपना का, मन का भी मन है। प्रणव ब्रह्म है, अपर प्रणव पर प्रणव आता है। हो शून्य निराकार पार परात्म किसकी? सृष्टि की परात्म। मैं 300 जाए युद्ध लिया। युद्ध लिया मतलब उसको पता लगाया मैंने, पता लगा करके उससे आगे निकला, इसका मतलब इसको छोड़ दिया तो जीता ना। यहां लगा और शब्द नहीं सीधा, यहां लगा। सृष्टि की परात्म तक भी लोगों का शब्दों में निश्चित शब्द नहीं है। कभी क्षर पुरुष बोलते, कभी अक्षर पुरुष बोलते हैं, कभी नारायण बोलते, कभी आदि नारायण बोलते हैं, अक्षर नारायण बोलते हैं कभी। यही भी विवेचन नहीं हो रहा है, इसलिए यहां लगा। अर्थात सृष्टि की परात्म स्वरूप अव्यक्त तक भी और शब्द नहीं सीधा, औरों को शब्दों में सीधा स्पष्ट नहीं है। वो भी जिगजग करते रहते, कभी अक्षर बोलते कभी क्षर बोलते हैं। प्राण जी बोले यहां लगा और शब्द नहीं सीधा, औरों के विषय कंफ्यूजन है, लेकिन सो प्रकट पकड़ के किया मैंने उसको साक्षात। ये परप, ये जो है अक्षर ब्रह्म का मन का संसार है, मन का खेल है, ये स्वप्न खेल है। अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म संसार खेल देख रहा है, मैंने पकड़ के पक्का कर दिया। तो गीता का अर्थ भी लग गया और पुराण का भी लग गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला तो ना ही को का, इला तो है का। तो तारतम से क्लियर, वेद कतेब का सारा नक्शा क्लियर है।
इसीलिए यहाँ पर चौपाई में कहा मैं 300 जाए शून्य निराकार परा परातम मैं तापरा दृष्टि चढ़ाई। चौपाई नंबर 8 से 9 जंपिंग हो गया क्या? हाँ, तो थोड़ा जंपिंग हुआ सुंदर साहब, या थोड़ा जल्दी है ना, इसीलिए। चौपाई नंबर 8 में पढ़ा, मैं चिंतन कर रहा था, मैं उल्टाए आत्म जुगत जगाई पार की तरफ, ठीक है। शून्य निराकार पारा परातम, हाँ परातम सृष्टि की परातम, अपनी परातम नहीं। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, मैंने दृष्टि चढ़ाई मतलब वो मैंने सैटेलाइट से देखे जैसे पूरा मेरा दृष्टि वहां पर घूम रहा है। सोया हुआ आदमी का जो सपना में घूमते हैं, वो सपना वाला का दृष्टि जागृत में घूमेगा? जब तक सपना देगा जागृत नहीं, जब जागृत सपना नहीं। तो यहाँ स्वप्नावत घूमने वाली बुद्धि जागृत को नहीं देखता। आप सोए सोए सपना में जाओगे, लेकिन सोया हुआ पलंग, वो सारा दीवार कलर सब दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा हो। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सपना के जीव, उसके ऊपर सपना के जो हम स्वयं सपना देखने वाला अपने ही जागृत का पलंग नहीं देखते, हमारे से उत्पन्न हुए अपने साथी लोग कैसे देखेंगे हमारा पलंग, हमारा कमरा हो। ऐसे ही दुनिया नहीं देख पाएगी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मुझे सदगुरु की कृपा से तारतम से मैंने तापर दृष्टि चढ़ाई, अर्थात सृष्टि कैसे बनती है, कहाँ से बनी है, क्यों बनी है, अक्षर ब्रह्म का पूरा टाइम टेबल रूटीन मैंने देख लिया सदगुरु की कृपा से, तारतम से। उसको बोलते हैं मैं तापर दृष्टि चढ़ाई का अर्थ वो हुआ। अच्छा, उसके बाद चौपाई नंबर 9 में अगम के पार जो अलख कहावे, अगम के पार वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार, अगम पार अपार पार ताहे तेरा करार। ये जो आगे चौपाई प्रकरण होके आए ठट्टानगर में चिंतामणि के विषय में, बस वो अर्थ यहाँ डाल रहे हैं। अगम के पार, धरती ने ब्रह्म को अगम कहा, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। अगम जान के निगम कहा, वेद ब्रह्म को ढूंढने गया, ब्रह्म नहीं मिला तो ब्रह्म अगम बोल करके स्वयं अपने आप निगम होके आया। वेद का नाम निगम। भगवान श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ कब हुआ? जब वो रण मैदान से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कब से हुआ? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब वो यशोदा मैया ने बांधने लगी तो उनका रस्सी पहुंचा नहीं तो दामोदर हो गया। यथा नाम तथा गुण। ऐसे वेद निगम कब हुआ? वेद का दूसरा नाम निगम है, कब हुआ? ब्रह्म ढूंढने को गया, जब नहीं मिला तो जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक ब्रह्म नहीं मिला, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा पहुँच वहीं तक है, और अपने आप को निगम करना है। अब वो वेद को पढ़ करके कोई उसको ही वही अगम बोल रहा है, लेकिन नास्तिक नहीं है, पूरी तरह आस्तिक है, लेकिन ब्रह्म के विषय में अगम बोल है, कहीं है। इसका मतलब उन्होंने अगम भले ही बोला, किसको अगम बोला पता है ना? अक्षर ब्रह्म सृष्टि का कारण है, तो इन्होंने अंदाज लगाया है कुछ ना कुछ है। इसका मतलब इनका अगम कोई अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और इतनी अच्छी डिजाइन है, और 12 घंटा सुबह से शाम तक उसमें कहीं से भी सूर्य प्रकाश, सूर्य की रोशनी अंदर जाती हो, ऐसा बनाया हो, तो लोग हम किसका इंजीनियरिंग है ये मानना चाहिए। वाह, बहुत भयंकर कंस्ट्रक्शन को देख करके लोग बोलते हैं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए?
वो लेबर का हाथ मानना चाहिए कि उसका करनी माननी चाहिए कि उसका पैसा मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? मानना चाहिए क्या? कहने मतलब इंजीनियर के दिमाग को मानना चाहिए। ऐसे मानना चाहिए करके हाथ घोड़ा मानना चाहिए, हाथ पैर मानना चाहिए। तो आश्चर्य को व्यक्त करते हुए हमारा मुख से निकलता है मानना चाहिए। वाह, कैसे पहाड़ में घर बनाए ऐसे। कोई अच्छे टीचर है, सारा ऐसा देखते ही हाँ